नमस्कार दोस्तों, आज का मौसम कुछ ऐसा है। कड़ाके की धूप निकल रही है और हल्के हल्के बादल, कहीं कहीं काले बादल छा रहे हैं। और ये हमारा सोलर पैनल का स्ट्रक्चर खड़ा है 18.5 किलोवाट। इस पर हमने सोलर वाली आटा चक्की लगा रखी है। इसमें से 6 पैनल की सीरीज़ से हमारे घर का लोड चल रहा है और 17 और 11 पैनल की सीरीज़ से हमारी चक्की चल रही है। धूप ठीक है, इसलिए हमने सीरीज़ों को अलग अलग कर रखा है। अगर धूप हल्की होती तो हम जो है 17 की सीरीज़ पर चक्की को चला रहे होते। और ये देखिए, ये है हमारी VFD क्रम्पटन ग्रीव्स की एमोट्रॉन VFD है। ये 9 साढ़े 9 एम्पियर लेकर हमारी चक्की चल रही है और चक्की का गल्ला लगभग 1 कुंटल प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। ये है हमारी गेहूँ का गल्ला और ये हमारा गल्ला चल रहा है। और चक्की हमारी बिना किसी लोड के चल रही है आसानी से। और ये देखिए, एकदम महीन आटा, एकदम बारीक आटा, मैदा जैसा। और ये हमारी चक्की अभी फाउंडेशन पर नहीं है और सिंगल वेल्ड पर अभी चक्की चल रही है। और हमारी क्रम्पटन ग्रीव्स की ही एक HP की मोटर है। यदि किसी भाई को चक्की के बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो या किसी भाई को नई चक्की लगानी हो और वो सोच रहा हो कि हम सोलर स्ट्रक्चर पर लगाकर आसानी से चक्की को हम चला लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कितने पैनल पर कितने HP की चक्की चला रहे हैं। ये 24 इंच की चक्की है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुंटल 10-15 किलो 20 किलो तक ही पिसाई हो पाती है। लेकिन सोलर पैनल पर लगभग 80 किलो से 90-100 किलो तक ही एवरेज पहुंच पाता है। और वो भी मौसम ऐसा साफ़ हो तब। अगर मौसम थोड़ा बहुत भी गंदा हो जाता है तो 60-70-80 किलो तक भी एवरेज आ जाता है। लोग झूठ बोलते हैं कि हमारी चक्की 1.5 कुंटल बेचती है, 2 कुंटल बेचती है, 2.5 कुंटल बेचती है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी हमारे एक मित्रजन है, उनका दलिया पिसने के लिए आया। बाकी ये थोड़े से आटे हैं और ये सब आटा पिसा रखा है। और ये हमारा गल्ला ख़त्म होने वाला है। अब हम गेहूँ घेर देते हैं। ये दोस्तों, हमने इसमें गेहूँ डाल दी है। अब हम आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं कि हमारी 24 इंच की चक्की और 10 HP की क्रम्पटन की मोटर है, जो कि सिंगल वेल्ड पे चल रही है। मिस्त्री के पास हमारे टाइम नहीं है। मिस्त्री हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि इसको फाउंडेशन पे खड़ी कर दें। वो तभी वो बिज़ी चल रहे हैं। जब वो फ्री होंगे तो हम इसको फाउंडेशन पे खड़ी कराएंगे। बाकी इन दिनों जैसे सितंबर की शुरुआत है तो गेहूँ बहुत ज़्यादा गीले आते हैं, तो उसमें चक्की में काफ़ी गेहूँ ख़राब होते हैं। और बाकी धूप एकदम कड़ाके की निकल रही है। और पैनल की बात की जाए तो ये UTL फ्यूजियामा के पैनल हैं। फ़िलहाल अब कंपनी शायद अलग अलग हो गई है, लेकिन ये मेरे को 16 रुपये 90 पैसे पर वाट के हिसाब से पड़ गया था। और ये 550 वाट का मोनो हाफ कट बाईफेशियल पैनल है और स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है। बाकी फ़िटिंग वगैरह से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। फ़िटिंग बहुत अच्छी की गई है इनकी। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो है चक्की के साथ साथ अपने घर का लोड कैसे चलाएं, तो उसके लिए हमने कुछ अलग फिटमेंट कर रखा है। बाकी VFD से भी घर का लोड चला सकते हैं, लेकिन जो अलग फिटमेंट है, अगर किसी को इस चीज़ की जानकारी लेनी है तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ, ये आपने कैसे कैसे लोड कर रखा है। क्योंकि हमने 6 पैनल की सीरीज़ को अलग काट रखा है और ऊपर MCB के द्वारा उन पैनल को हम जोड़ भी लेते हैं आपस में और हटा भी देते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम एक साथ कर लेते हैं और जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो उन्हें अलग अलग कर लेते हैं। बाकी 24 वोल्ट का हमारे पास 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 2 बैटरी हमने यूज़ कर रखे हैं। सारा लोड उसी पर चल रहा है। ये कूलर वगैरह जो भी है, जो सारा घर का लोड हमने पिछले 8-10 दिन से हमने कोई भी लोड इधर किधर से नहीं उठाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी किसी को कोई जानकारी चाहिए हो कि ये पैनल कितने के पड़े, कहाँ से लिए, इसकी फ़िटिंग का क्या चार्ज था और जी स्ट्रक्चर का क्या चार्ज है, जो भी है सारा कुछ मैं वो आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगा। लेकिन हर किसी के लिए सोलर पैनल यूज़फुल भी नहीं है। बहुत खर्चा है। लगता ही ऐसा है कि हाँ, थोड़े से सोलर पैनल लगा के हम बिजली का बिल 0 कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप कमेंट करो कैसा लगा आपको सेटअप।
और जिस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए वो चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे। धन्यवाद।